हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। जितने भी प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि आपका 2024 का 12वीं का हिंदी का पेपर कैसा आएगा। ये यूपी बोर्ड ने देखिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है 2024 के बच्चों के लिए। देखिए इसमें आपका सिलेबस कुछ चेंजिंग हुआ है, कौन सा क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, पूरा हम A to Z क्वेश्चन आपको समझाएंगे। देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन हटे हैं इस बार कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरा इस मतलब कि मॉडल पेपर के थ्रू हम आपको समझाएंगे एक एक चीज को। तो वीडियो को बस लाइक कर देना है, चैनल पे अगर नए हैं और 2024 में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF जितनी भी सारी चीजें हैं आपको टेलीग्राम में फ्री में दिया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिएगा। चलिए शुरू से अंत तक समझते चलिएगा, एक एक चीज आपको बारीकी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24, ठीक है ना, क्लास 12वीं का विषय जो है जनरल हिंदी, इसी को बोलते हैं सामान्य हिंदी, ठीक है ना बाबू। अब देखिए मॉडल पेपर क्या होता है, इसी के जैसा आपका पेपर आएगा। देखिए जिसे समय जो दिया है 3 घंटे 15 मिनट का, सेम आपका ही पेपर ऐसा ही आएगा। पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का। ओके, आपको कहीं डाउट नहीं है ना। आगे चलेंगे, आपका जो पेपर आएगा 2 खंडों में डिवाइड रहेगा, यानी कि 2 खंडों में बंटा हुआ रहेगा। जो पहला खंड होगा इसमें क रहेगा, ठीक है ना। अभी एक एक चीज समझाएंगे कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए खंड क में देखिए ये पहला क्वेश्चन जो आएगा इसमें आपको 5 बहुविकल्पी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को मैं बताते चलूंगा, गद्य से आएगा। 5 क्वेश्चन आपका जो पहला में मिलेगा ये गद्य साहित्य से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए जैसे क नंबर लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन है। आपको यहाँ पे अगर आंसर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताते चलूंगा डायरेक्ट इसका आंसर। देखिए शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक हमारे कौन है, तो इसमें जो संपूर्णानंद जो 2 नंबर पे दिख रहा है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे चलेंगे, पहला का ख देखिए लिखा है कि लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है, तो देखिए प्रेम सागर, जो 2 नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है ना बाबू, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है और हम आपको PDF भी फ्री में देंगे सारे क्वेश्चंस का। ओके, देखिए तीसरा है ग नंबर, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। कौन है, तो आपके यशपाल जी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलिए घ नंबर देखिए, पहला का घ, आवारा मसीहा की रचनाकार कौन है। आवारा मसीहा की रचना किसने किया था, तो विष्णु प्रभाकर, जो पहला नंबर ऑप्शन दिख रहा है बाबू ये सही हो जाएगा। ऐसे ही हम 5वां नंबर क्वेश्चन यानी कि अंग नंबर पे आ चुके हैं, पहला का। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन से हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है डॉक्टर यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, 4 नंबर ऑप्शन ये सही हो गया। तो ये आपके गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चंस बताए हैं और ऐसा ही आपका पेपर आएगा। ओके, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये 2 नंबर जो क्वेश्चन आएगा ये आपका पद साहित्य से आएगा बाबू। कितना, पद साहित्य से 5 बहुविकल्पी आता है। तो ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर और दूसरा नंबर में भी 5 नंबर। जो बच्चे बहुविकल्पी अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो पहला तथा दूसरा क्वेश्चन से मिलकर 10 नंबर तो एकदम पक्का ही निचोड़ ले लेंगे। तो अच्छे से तैयारी करना है जबरदस्त नंबर पाने के लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क लिखा है इसमें कि कमायनी किस युग की रचना है। कमायनी जो है ये किस युग की है, तो ऑप्शन जो है नीचे, तो ऑप्शन जो है कमायनी हमारी ये छायावादी युग की है बाबू। 2 नंबर जो ऑप्शन है ना ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये 10 जो बहुविकल्पी आपने क्वेश्चन किया है उसमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताया था, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, चलिए दूसरा का ख नंबर, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, यानी कौन सा ऐसा कवि है चारों में से जो प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। तो सभी बच्चे को मालूम है कि ये जो चौथा नंबर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ये आपके कवि कौन से युग के हैं, तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। आगे चलेंगे,
देखिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा ना तो एक भी नंबर नहीं काटिएगा एग्जामिनर। तो इसलिए कह रहे हैं बढ़िया से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलता है। यहाँ पे देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, तो 1943, यानी कि जो 2 नंबर दिख रहा है ना बाबू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, घ नंबर देखिए, ये दूसरा का घ है, चौथा क्वेश्चन, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि प्रिय प्रवास हैं, कि साकेत हैं, कि भारत भारती हैं, कि कामयानी है। तो ये देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो ये कामयानी ही नहीं है, यानी चौथा जो दिख रहा है ना ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ओके आगे चलते हैं, यानी कि दूसरा का ये अंग नंबर लास्ट क्वेश्चन है, वह विकल्पी का। क्या लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, कौन सी कृति जो है महाकाव्य नहीं है, तो रामचरितमानस या साकेत या पद्मावत या मामा। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो मामा है ये महाकाव्य कृति नहीं है। देख सकते हैं अच्छे से तैयारी करके रखेंगे ना तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये काव्य है, ये कृति में बोला है, तो इसलिए ये मामा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो आपको बताना होगा कि 10 में से कितने किए थे वो विकल्पी। आगे क्वेश्चन देखिए पेपर में ऐसा ही बन के आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा कि दिए गए गद्यांश यानी आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 10 नंबर के। कैसे करना है ट्रिक से समझिए, आपको मैं समझाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा। देखिए ये गद्यांश से कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो देखिए जैसे ही आपने इस गद्यांश को पढ़ा आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस पार्ट से दिया गया है। नहीं मालूम हो ना तो मैं आपको जरूर यहाँ पे ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। देखिए आपको चैप्टर का छोटा सा अंश इसमें मिलेगा जिससे आप पकड़ सकते हैं कि किस चैप्टर से हैं। तो जितने भी बच्चे को मालूम है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर से है। तो राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के जो आपके स्वरूप चैप्टर है ना उसी गद्यांश से इस पार्ट से इस गद्यांश को दिया है। इस गद्यांश को पार्ट को किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो 2 चीज़ अगर याद है, पार्ट का नाम और पार्ट के लेखक का नाम, तो 2 नंबर पक्का हो गया। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिख देंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक, मतलब कि इसको मस्ती में लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है, यानी बता सकते हैं बढ़िया से डिटेल में। तो 2 नंबर इस पे मिल जाएगा और 2-2 नंबर इस पे, यानी 4 क्वेश्चन हैं। उसी में से पूछेगा कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। बढ़िया से पढ़ेंगे तो उसका उत्तर एक एक लाइन में छाप देंगे। आपका एक एक नंबर की तैयारी अच्छे से करना है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है अथवा में, अगर वो गद्यांश आप नहीं कर पाते हैं तो अथवा जो दिया है अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, तो इसको भी कर सकते हैं। तो ये गद्यांश पढ़िए, देखिए कौन से चैप्टर से है, अशोक के फूल। इस चैप्टर से इसके राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसमें से आप चाहें तो कोई एक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। तो ये गद्यांश थे। आगे क्वेश्चन हम चलेंगे 4 नंबर की तरफ। ये हैं दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो ये पद्यांश यानी पद वाला चैप्टर से आएगा, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, तो बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस चैप्टर से हैं, उस चैप्टर के लेखक कौन है, समझ में आ रहा है, कवि कौन है। तो जाकर के आप अच्छे से इनमें सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से, जैसे गद्यांश किए थे ना वैसे ही इस पद्यांश का भी उत्तर लिखना होता है। इसमें भी अथवा में मिलेगा बाबू। तो आपको जो अच्छा लगे, लजापतिक से लजाशिलापतिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृति की वसना तो न तू सुंदरी को,
इसको भी पढ़ के कोई एक इसमें से पद्यांश को हल कर सकते हैं जो आपको आता हो। लेकिन गलती ये नहीं करना है कि दोनों हल कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों जो कि समझ में नहीं आता है दोनों कर देते हैं और उसी में टाइम बीत जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो इसमें अथवा में से कोई एक ही करना है, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपको देखिए यहाँ पे 3+2 लिखा है ना बाबू, इसका मतलब 5 नंबर। तो देखिए 3 नंबर किस चीज़ पे और 2 नंबर किस चीज़ पे, डेप्थ में समझिए। देखिए 3 नंबर मिलेगा आपको जीवन परिचय। जब आप लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 ही नंबर, और 2 नंबर जो मिलेगा वो आपको साहित्यिक परिचय से मिलेगा। यानी कि जब जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय बराबर 5 नंबर, समझ रहे हैं ना। तो कौन कौन से यहाँ पे देखिए, जैसे में दे दिया है वो भी आपको शब्द का सीमा दिया है, 80 शब्द में लिखना है, कम नहीं लिखना है, समझ में ना। जैसे पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिख दीजिए, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे लिखिए, या तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको किसी एक लेखक के जीवन पर से साहित्यिक परिचय के साथ में लिखना है। आगे चलिए, अब देखिए 5 का ख दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 5 नंबर का 3+2, इसमें भी जीवन परिचय लिखना है प्लस साहित्यिक परिचय। ये लेकिन कवि का जीवन परिचय है। जैसे पहला नंबर मैथिली शरण गुप्त जी कवि हैं, इनका जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, और यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय, जब तब जाके आपको 5 नंबर। ओके, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, रिप्लाई हम जरूर देंगे। जितने भी हमारे प्यारे दोस्त मित्र स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को लाइक नहीं है लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको बहुत हेल्प करेंगे। गारंटी बोल रहा हूँ, आपको PDF भी देंगे फ्री में, आपको नोट्स देंगे, सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़ जाइए, आप लोग के लिए हेल्प के लिए मैं ऑलरेडी प्रोवाइड हूँ, ठीक है ना। ये 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में लिखना है। ये देखिए पेपर में आता है कि बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का आता है। अगर मान लीजिए कि उस पर आपको नहीं याद है तो अथवा में भी दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अथवा में दिया होता है कि आपको ऊपर वाला मान लीजिए नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता है, ये ऊपर वाला भी लिख देंगे और नीचे वाला भी लिख देंगे, तो ये गलती नहीं करना है, आपको कोई एक ही लिखना है। ओके, चलिए आगे हम चलेंगे 7 नंबर पे। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आपको 5 नंबर का ये भी आएगा। और शब्द जो सीमा है अधिकतम 80 शब्द में लिखना है, ना ही कम लिखना है ना ही ज़्यादा लिखना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ये स्वपठित आता है। आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, थोड़ा बढ़िया समझिएगा। आप यूपी बोर्ड के पेपर दे रहे हैं ना, तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 75 कुल ज़िले हैं। कितने हैं बाबू? 75 ज़िले हैं, और 75 ज़िले में ये प्रश्न जो है 7वां नंबर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर अलग अलग पूछा जाता है। हर एक जिला में अलग अलग। आप किस जिले से हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उस जिला के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि ये आपका 7वां नंबर का इम्पोर्टेंट स्वपठित खंड काव्य वाला कौन सा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप जिला कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए किसी के जिले का श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना होता है, किसी जिले का रश्मि रथी खंड काव्य के आधार का पर कर्ण का चरित्र चित्रण, मतलब कि इसी तरीके से करना होता है। हर एक ज़िले में अलग अलग टाइपिंग किया होता है, तो आपको बताना होता है। तो मैं बता दूंगा, आप किस ज़िले से कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम आपको अब खंड ख स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर का जो है दूसरा भाग, इसमें आपको व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो पहला खंड क था उसमें हिंदी से क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ख। अब देखिए खंड ख जो है प्रश्न संख्या 8 से स्टार्ट होगा बाबू, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क नंबर कह रहा है 8 का कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए।
और ध्यान दीजिएगा, आपको ये संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा, इतना जो दिया है ना इसी तरीके से दिया रहेगा। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद इसका संदर्भ लिखना है, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ में अगर लिखते हैं संदर्भ इसका तो 2 नंबर मिल जाएगा, और इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो 5 नंबर, यानी कि टोटल आपको 7 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए समझा देता हूँ। जैसे कि लिखा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकार, यहाँ पे परमस्य सर्वस्व गुण जन सेवाय आसीत यत्र कुत्राप्ययं जनानं दुखितान् पीड्यास नमस्पश्यन् तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिनं साहसत् करोत्। यहाँ पे लिखा है प्राणिसीव अस्य स्वभाव एवासित। जैसे ही अपनी संस्कृत के गद्यांश को पढ़ा, आपको मालूम चल गया कि किस चैप्टर से दिया है। इसका हिंदी में क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। इसके ठीक बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 7 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये नहीं आ रहा है बाबू आपको, तो यहाँ पे अथवा में भी दिया है। देखिए नीचे, ये नीचे दिया है ना ये वाला, तो आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई लेकिन एक ही करना है, ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, लेकिन कोई एक ही कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे 8 का ख में हम क्वेश्चन लेकर चले आ रहे हैं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 ही नंबर का आता है। ये तो बहुत ही सरल होता है, यानी कि बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप लोग याद करें तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे न मे रोचते भद्राम वह उल्कस्याम में वेचनम अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुदो भविष्यत। तो आप चाहें तो इसका संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, या अथवा में जो दिया है इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक कीजिएगा, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही मतलब सिंपल होता है, छोटा सा होता है। ठीक है चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको लेकर आ चुके हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन एक नंबर का 2 आएगा, 2 नंबर। जिससे पहला नंबर तलवार की धार पर चलना, दूसरा है टका सा जवाब देना, तीसरा है दाल में काला होना, चौथा है नमक मिर्च लगाना। ठीक है ना, इतना तो मैं पढ़ के समझा दिया आपको, लेकिन इसमें से 2 ही करना है। लिखा है ना मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सॉरी 2 कह रहे हैं, एक ही लिखना है, लेकिन इसका 2 चीज़ लिखना है। एक तो पहले अर्थ लिखना है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद इसको वाक्य में प्रयोग कर देना है। ठीक है ना, वाक्य में प्रयोग कर देंगे तब जाके 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन चारों में से किसी एक ही को करना है। आगे चलते हैं, यही चेंज हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन। जिससे 10 का क निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसे तथापि का संधि विच्छेद बताइए। हर एक साल तो आता रहा, लेकिन आप लोग का जब समय आया 2024 का पेपर देने का, तो इसको हटा डाला। तो आप क्या करेंगे, इसको नहीं तैयारी करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे इसमें। जो नहीं आ रहा है उसमें टाइम वेस्ट कीजिए। पेपर में जो आ रहा है आपको याद नहीं हो रहा, उसको अच्छे से पढ़िए। जो इस बार नहीं आने वाला है छोड़िए उसको। ठीक है ना, ये जो संधि विच्छेद है इसको इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए संधि विच्छेद यहाँ तक था, तो इसको छोड़ देना है। चलिए 10 का यहाँ पे ख देखिए। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन। विभक्ति वचन भी इस बार हट गया, बहुत ही आसान हो गया पेपर। लेकिन एक चीज़ जोड़ दिया इस बार, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश को इस बार जोड़ दिया इन सब के स्थान पे। चलिए समझाएंगे हम आपको। तो ये वाला विभक्ति वचन इस बार नहीं आएगा, इसको हटा दिया है, तो आपको नहीं बताना है इसमें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ चुके हैं हम। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिएगा। जैसे पहला है वसन व्यसन। तो बहुत सारे बच्चों को इसका अर्थ चयन करने नहीं आता। वसन का अर्थ क्या होगा, अव्यसन का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन इधर है और 2 ऑप्शन इधर है। तो वसन व्यसन का मतलब होता है, वसन का मतलब वस्त्र, अव्यसन का मतलब आदत। तो वस्त्र और आदत हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर, अम्बुज, अम्बुद,
अम्बुज और अम्बुद, इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो बादल और समुद्र होगा कि जल और कमल होगा, कमल और बादल होगा, समुद्र और कमल होगा। तो पहला ऑप्शन जितने भी बच्चों को याद है तो मार दीजिएगा। चलिए यहाँ पे 11 का ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिएगा, यानी इसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना बाबू। चलिए समझा देता हूँ। 4 दिया है इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए, एक ही को करना है। अंबर मतलब क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है ना, क्या होता है, आकाश होता है। गगन होता है, गगन सभी को मालूम है ना। तो बस एक शब्द को उठाना है, इसका दो दो पर्यायवाची लिख देना है, बस 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही करना है, ठीक है, जो आपको आता हो वो कर लीजिएगा, कोई एक ही का 2 अर्थ लिखना है बस। ग नंबर देखिए 11 का, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके लिखिए। जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं, नेत्र सम्मुख बोलते हैं या प्रत्यक्ष बोलते हैं, या आँख के आगे बोलते हैं या प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ पे दूसरा देखिए, जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोलते हैं। देखिए सी नंबर जो है ना, जिज्ञासु, इसी को बोलते हैं जानने की इच्छा रखना। किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोला जाता है, ठीक है ना बाबू। चलिए यहाँ पे घ नंबर पे आ गए हैं, 11 का घ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा। जिससे पहला है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है। तो 2 इसमें से शुद्ध करना, देखिए 2 वाक्यों को शुद्ध करना था, ठीक है। ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। क नंबर लिखा है कि वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा। वीर रस लिखिए या लिखिए हास्य रस, हाँ, लेकिन परिभाषा के साथ इसका उदाहरण भी लिखना है, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। ख नंबर है, श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए, ये भी 2 नंबर का है। श्लेष्म मतलब कि अलंकार लिख दीजिए, या नहीं याद है तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दीजिए, हाँ, लेकिन उदाहरण भी लिखिए, तब जाके 2 नंबर मिलता है। ग नंबर देखिए, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो दोहा का लिख दीजिए या सोरठा का लिख दीजिए, इसी तरीके से उदाहरण सहित लिखना है, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। ओके, चलिए जितने भी हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए बाबू। आपको डेली हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए यहाँ पे प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का आता है पेपर में, ठीक है। अगर वो याद नहीं है तो अथवा में भी दिया रहेगा कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए या प्रार्थना पत्र। तो किसी एक को करना होगा, ऊपर वाला कीजिए या अथवा वाला कीजिए, ठीक है, तब जाकर के आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 14 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का आता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है ये वाला। एक छोटा सा टॉपिक पे इतना बड़ा सा नंबर मिलेगा, हाँ, लेकिन इसमें लिखना तो ज़्यादा पड़ता है, कम से कम 2 पेज लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 पेज का मतलब हुआ 4 पृष्ठ, समझे ना। चलिए बताते हैं। जिसे देश में बेरोजगारी की समस्या, इस पर आप लिख सकते हैं, याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो नीचे है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, इस पर भी लिख सकते हैं। या यहाँ पे तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, इस पर भी लिख सकते हैं। या यहाँ पे विद्यार्थी और राजनीति, इस पर भी लिख सकते हैं। 5वां लिखा है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका पे। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट आपको किसी एक ही ऑप्शन को चॉइस करना है जो आपको याद हो, सरल भाषा में लिख सकते हैं और आपको 9 नंबर मिल जाएगा।
पेपर में कुल आपको इतने ही नंबर मिलेंगे, 13 नंबर तक 14 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे, आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से 2024 में आपका पेपर आएगा, है ना। तो जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस मॉडल पेपर को अगर आप चाहिए पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे तीर होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे ना इसी साइड में, तो आपको नीचे जाएंगे तो ब्लू रंग का लिखा होगा टेलीग्राम लिंक दिया होगा नीचे, अब ब्लू रंग से लिखा होगा, ब्लू रंग पर जैसे ही दबाएंगे तो टेलीग्राम अगर डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको ले जाएगा, और नहीं डाउनलोड किए हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ PDF आपको भेज देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।